हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 और उसके बाद के क्वेश्चंस के। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट और यू कैन से डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इवन चैप्टर 1 2 3 इसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अगर आपको देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशंस आइए स्टार्ट करते हैं। Asin and Shreyas are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner for 1/5 shares. Okay, 1/5 के लिए आया है। अजय brings 5 lakh as his share of capital. तो अजय 5 लाख रुपए कैपिटल का लेके आ रहा है। The value of total assets of the firm was 15 lakhs and outside liabilities were valued at 5 lakh on that date. Give necessary guarantees to record goodwill at the time of Ajay's admissions. Also show your working clearly. और ऑल इंडिया 2013, तो ये 2013 के ऑल इंडिया एग्जाम में आया था सीबीएसई में, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका सोल्यूशन आइए स्टार्ट करते हैं 41। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिख लोगे, आ जाओ जी। तो कितने पार्टनर हैं? ओल्ड पार्टनर है आशीन एंड श्रेया, इसका रेशियो नहीं दिया हुआ है। न्यू पार्टनर है अजय, अजय 1/5 के लिए आ रहा है और 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। तो आप लिख लो अजय एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स? फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 1/5। और अजय कैपिटल कितना ला रहा है? तो अजय का कैपिटल कितना है या ब्रॉड कैपिटल? तो 5 लाख रुपए। ओके सर, अब ये आ गया, तो इससे आप क्या निकालोगे? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 5 लाख और इसका रिवर्स कर देते हैं वेरिएबल 5/1, तो ये तो आ गया आपका क्या? 25 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया। ओके ठीक है सर। तो गुडविल का फार्मूला क्या हो जाता था? गुडविल ऑफ फर्म का फार्मूला क्या हो जाता था सर? यहाँ पे आप लिख लो टोटल। अब इसमें एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, पहले ये फार्मूला लिख लो, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या इसमें ओल्ड पार्टनर का कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में? सर ओल्ड पार्टनर का तो कैपिटल गिवन नहीं है, सिर्फ न्यू का गिवन है। तो यहाँ पे देखो, उसकी जगह पे इसने टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो टोटल एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज, अगर आप एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटीज लेस कर लो 15 - 5, तो जो 10 लाख है वही आपकी क्या बन जाएगी? कैपिटल बन जाएगा ओल्ड पार्टनर का। ओके, तो ओल्ड पार्टनर कौन है? आशीन एंड श्रेया का कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। तो इन दोनों पार्टनर का कैपिटल 10 लाख, न्यू पार्टनर का कैपिटल 5 लाख है, तो टोटल कैपिटल एडजस्टेड 15 लाख हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे, ये मेन इंपॉर्टेंट बात था, तो यहाँ पे लिखो आप, ये दिया हुआ है टोटल एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज कितनी? सर ये दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है ना, 15 और 5, 15 लाख और 5 लैक्स। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल ऑफ आसीन एंड श्रेया, श्रेया ही है ना, श्रेयस इक्वल्स टू, ये जो 15 लाख है टोटल एसेट्स, इसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज लेस कर लोगे तो ये 10 लाख आ जाएगा। ये कैसे आया? तो सर इसको आप समझो ना भाई, एक बात बताओ, अगर ये बैलेंस शीट दिया हुआ है सपोज, है ना, तो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 15 लाख। ओके, और आपका कह रहा है आउटसाइडर लायबिलिटीज़, तो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ का मतलब होता है ये आपका दिया हुआ है 5 लाख रुपए। तो बैलेंस शीट में ये जो बैलेंस शीट है, तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? डिफरेंस आपका कैपिटल, और जो दो पार्टनर है आशीन और श्रेयस, तो ये जो 10 लाख रुपए है, तो ये हमने इस टाइप से बैलेंसिंग फिगर करके निकाला। ओके ना, तो टोटल कैपिटल 15 लाख, इसमें एसेट्स अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो सारे एसेट्स की वैल्यू है 15 लाख, और इस 15 लाख में से इस 5 लाख को लेस कर लिया तो आपकी कैपिटल आ गई। तो ये ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आया है। न्यू तो आज के रेट में हम एडमिशन कर रहे हैं, तो न्यू का 5 लाख रुपए अलग से है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स का, अब ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ, नहीं तो ओल्ड में बांट देते हैं, नहीं दिया हुआ तो 1:1 मानते हैं, तो ये इसका हो जाएगा 5 लाख और 5 लाख, सो सिंपल। तो एक तरीके से हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने टोटल कैपिटल लिख लिया है आसीन का और श्रेयस का। तो यहाँ पे आपका एडजस्टेड कैपिटल, तो ये आसीन एंड श्रेयस का कैपिटल आ गया 10 लाख रुपए, और उसका कैपिटल कितना है न्यू पार्टनर अजय का? 5 लाख रुपए।
तो टोटल 15 लाख। अब टोटल कैपिटल तो आया है अपना 25 लाख। इस 25 लाख में से ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल दो। इसको लिख दें क्या अलग से? चलो इसको रहने देता हूँ, जब आंसर शीट अपलोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में कर देते हैं कि भाई समझने के लिए इसको करना कैसे था। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि भाई ये कैपिटल ऑफ आसीन और श्रेयस आ गया। ओके, तो ये 15 लाख था और ये भी 15 लाख था। एसेट साइड और लेफ्ट साइड, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप ये कर लो, तो ये 10 लाख दोनों ओल्ड पार्टनर्स का है और 5 लाख न्यू वाले का है। तो इसको जब सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने तो ये सीधा सीधा 10 लाख रुपए आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये आपका गुडविल ऑफ द फर्म आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द अगर फर्म आ गया है, अब ये पूरा पूरा देख लो। हाँ जी, ये तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकाला? 5 लाख रिवर्स कर दिया 25 लाख रुपए, और टोटल एडजस्टेड कैपिटल 15 लाख, तो इसमें से लेस करा तो गुडविल ऑफ द फर्म। तो फिर न्यू जो पार्टनर आया है, क्या नाम है न्यू? अजय। तो अजय शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? तो इस 10 लाख में से उसका 1/2 हिस्सा है तो 2 लाख रुपए। तो दैट इज़ कॉल्ड अजय का शेयर ऑफ गुडविल। अब आपको जेएनटी पास करनी है तो उसके लिए आप क्या कर लो, ये लो जेएनटी का फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया मैंने। डेट दिया हुआ नहीं है तो एंट्री नंबर लिख लेना है। एंट्री नंबर 1, सबसे पहले तो वो पैसे लेके आ रहा है कैपिटल का। कौन? हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे अजय लेके आएगा अपना कैपिटल का। तो अजय का कैपिटल अकाउंट, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू अजय का कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लोग लिख के आओगे, अदरवाइज नंबर आपके कट जाएगा। नरेशन मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ जी। अब अजय ने प्रीमियम फॉर क्या किया है? गुडविल लेके नहीं आया, तो इसके करेंट अकाउंट को आप लोग क्या कर देते हो? डेबिट करते हो। वेरी गुड सर। कितना है करेंट अकाउंट? 2 लाख। क्यों सर? शेयर ऑफ गुडविल जितने आया है इसका, तो शेयर ऑफ गुडविल से। और 2 सैक्रिफाइसिंग शेयर इसका ओल्ड जो नहीं गिवन है 1:1 हम अज्यूम करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग भी 1:1 हो जाएगा। अभी आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। तो आसीन एंड साथ साथ में श्रेयस, इन दोनों का कैपिटल अकाउंट आप लोग क्या कर लोगे? क्रेडिट कर लोगे। और इसका आंसर भी आपको वेरीफाई करा देते हैं। ये लो इसका आंसर। तो कहाँ पे है? ये रहा। आसीन का 1 लाख आ गया शेयर, और ये आ गया। अच्छा, ओल्ड रेशियो इसका दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, ओके। तो यहाँ पे आ जाओ जी। 2 लाख, 2 लाख आया ना, तो 1 लाख 1 लाख, ठीक है। तो 2 लाख रुपये ये आया, और इक्वल 1 लाख और 1 लाख आसीन का और शेयर का। यहाँ पे आप क्या कर लो? नरेशन भी लिख लोगे। और सैक्रिफाइसिंग शेयर के लिए आप लोग यहाँ पे लिख लोगे कैसे? ये लो, यहाँ पे इसका नीचे दिखा देते हैं वर्किंग, ठीक है। तो भाई ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है? आसीन का रेशो श्रेयस का नहीं है गिवन, तो हम 1:1 मानते हैं, यू नो वेरी वेल, ओल्ड। अब अजय का कितना शेयर है? अजय का सर 1/5 है, तो इसमें क्या कर देते हैं? लेट करके टोटल शेयर B1, तो रिमेनिंग निकालोगे 1 - 1/5 इक्वल्स टू 4/5। तो जब 4/5 आएगा तो न्यू शेयर आप निकालोगे। न्यू शेयर किसका? आसीन का, श्रेयस का और अजय का। तो अजय का तो 1/5 ही रहेगा, और जो 4/5 आया है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसका? 1/2 1/2। तो एक्चुअली ये 1/2 1/2 जब ओल्ड लेट वाला होता है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग आता है। तो ये आएगा आपका 4/10 4/10 और 2/10, ओके। अब आप आसानी से सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल दो, या यू कैन से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल दो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ गया? 4:4:2। ऑल्सो यू कैन राइट 2:2:1। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड कितना था? 1/2 1/2 आसीन का और श्रेयस का, और न्यू आप माइनस कर लो 2/5 और 2/5। तो ये आगे चल के 1/10 और 1/10 ही आ जाएगा। तो दैट इज़ 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। ये आपको निकाल दिया, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका जेएनटीज आ गया, और ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन था गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41।
1। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 42। और यहाँ से रीवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो आइए ज़रा 2 मिनट में रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट आपको करा देता हूँ, जिसके अंदर आपको जेनेटिक्स भी बनाना पड़ जाता है कई बार और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आओ, तो जब भी रीवैल्यूएशन वाले कंसेप्ट पे आओगे तो रीवैल्यूएशन के लिए अकाउंट कैसे बनता है सर? ये लो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये पहले ही बताया हुआ था पिछले चैप्टर में जैसा होता है सेम। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये होता है, ध्यान से देखो। रीवैल्यूएशन में अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड, एसेट्स डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो आपका डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और जो भी डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में तो प्रॉफिट बोलते हैं, ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करना। ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड रेशो, और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में तो ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब इसकी जेनेटिक्स क्या होती है तो ध्यान से देखो, ये है रीवैल्यूएशन। इसको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता था। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले आपको बता दिया, बट पहले आपको जेनेटिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली स्कूल्स के अंदर या कई जगहों पे रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले बताते हैं फिर जेनेटिक्स बताते हैं, बट वैसे आपको नहीं करना। आपको सिंपल जेनेटिक्स का कंसेप्ट समझना है। जो क्लास 11th में आपने जेनेटिक्स का रूल पढ़ा था, याद है? रूल में आपको ये पढ़ना था, दोबारा से बता देता हूँ। 11th क्लास का ये एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेज, ये जब भी इंक्रीज़ होता है तो इसे आप डेबिट करते हो, और डिक्रीज़ होगा तो इसके अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है। और लायबिलिटीज़, इनकम और गेंस, ये उल्टा होता है। तो इसका जो है आपको इंक्रीज़ करना है तो आपको क्रेडिट करना पड़ता है, और इन अकाउंट को डिक्रीज़ करना है तो डेबिट करते हो। तो अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो गया है तो इंक्रीज़ होगा तो एसेट्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे, तो क्रेडिट किसे करोगे? तो क्रेडिट आप रीवैल्यूएशन को करोगे, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जो वैल्यू को रीवैल्यू किया जाता है तो उसमें जो इंक्रीज डिक्रीज होता है उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में एडजस्ट करते हैं और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एसेट्स अकाउंट इंक्रीज हुआ तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये ध्यान रख लेना, एसेट्स को इंक्रीज करते वक्त डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक्स का रूल है। और अगर डिक्रीज होता है एसेट्स तो एसेट्स को आपको क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसे करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इस जर्नल से ये लेजर बना है, तो इसीलिए एसेट्स अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड क्यों आया? बिकॉज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन को आपने क्रेडिट करा तो क्रेडिट साइड में बाय एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज हुआ है। और डिक्रीज में क्या हो जाता है? डिक्रीज में आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया है? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो यहाँ पे टू एसेट्स, दैट इज कॉल्ड एसेट डिक्रीज। और सेम इसका उल्टा हो जाता है आपका लायबिलिटी साइड के लिए। उसके अलावा लायबिलिटी साइड के लिए क्या हो जाता है? तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हो, क्योंकि वो लायबिलिटीज़, इनकम और जो आपका लॉसेस, लॉस कर रहा हूँ, लायबिलिटीज़, इनकम एंड गेंस, ये तीन चीज़ों को इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। ये जर्नल एंट्री का रूल होता है। और लायबिलिटीज डिक्रीज है तो आप इसे क्या कर दोगे? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और अनरिकॉर्डेड, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब एसेट्स इंक्रीज ही होता है, क्योंकि पहले से कोई एसेट्स नहीं था, अचानक से जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो कुछ एसेट्स नया निकल के आया, तो न्यू एसेट्स निकल के आया, दैट्स कॉल्ड अनरिकॉर्डेड, जो पहले से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। तो इसलिए एसेट्स इंक्रीज की तरह इसे एंट्री लिखना है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड। और फिर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसके लिए आपको जेनेटिक्स पास कर देनी। प्रॉफिट की रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, और लॉस के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। करेंट अकाउंट तभी लिखते हैं जब फिक्स कैपिटल होता है, और ऑलवेज रिमेंबर प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके सर, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं 42 पे डायरेक्टली। क्वेश्चन 42 कह रहा है अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। तो ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है। बैलेंस शीट में दिया हुआ है मशीनरी, ओके। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33, अब यहाँ पे ये भी एक कंसेप्ट याद रख लेना, 33% कुछ कह रहा है, इसको भी बताएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो ये एक रीवैल्यूएशन का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका आ जाओ आंसर आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पे लिख लो आंसर ऑफ 42। अब एक चीज़ आप ध्यान रख लेना कंसेप्ट, जब भी 33 इंटू 1/3 बोलेगा, इसका मतलब 1/3 होता है। ये परसेंटेज लिखा हुआ है, तो परसेंटेज आप कैसे करते हो? तो जब इसे आप फैक्टर्स को नॉर्मल करोगे तो 100 अपॉन इसको 3 लिख सकते हो। परसेंटेज लिखा है तो 100 अपॉन 3, और परसेंटेज दाओगे तो 300 परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं ना सर, ये नहीं आया समझ में? तो ये देखो, तो यहाँ पे 100/3 इंटू परसेंटेज के लिए 1/100 लिखोगे, तो 100 अपॉन में 300 हो जाता है, राइट।
तो इसे आप सीधा सीधा 1/3 कर सकते हो, 20 से 20, तो इसीलिए 33 इंटू 1/3% लिखा हो तो उसे 1/3 कहा जाता है। ओके, ऐसे और भी कई केस होते हैं, बस ज़्यादातर यही आ सकता है, इससे और कोई मुश्किल आ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये वाला ही केस आपको याद रख लेना है। तो इसमें 33 इंटू 1/3% का मतलब 1/3 होता है। ओके, अब यहाँ पे इसने बोला है मशीन का बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में वैल्यू जो होता है बुक वैल्यू 2 लाख है, और मशीन ये कह रहा है एक्सेस है बैलेंस शीट में, ये एक्सेस बाय 33.5 है। एक्सेस का मतलब है इतनी रुपीज़ से एक्सेस दिखाया हुआ है ऑलरेडी। तो आपको कह रहा है फाइंड दी वैल्यू, मशीन की वैल्यू शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, तो न्यू बैलेंस शीट में आपको शो करनी है। ओके, तो ये ऑलरेडी एक्सेस है, मतलब ये ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमें कम करना है 33.33% से। ठीक है, तो आ जाओ जी, यहाँ पे आप निकालो ज़रा जल्दी से, कहाँ चला गया, यहाँ पे, हाँ जी। तो 1/33, तो यहाँ पे बुक वैल्यू तो 2 लाख रुपए दिया हुआ है सर, किसका, मशीन का। मशीन की बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। अब अपने को 33% से ऑलरेडी एक्सेस है ना, यहाँ पे कह रहा है क्या, हाँ जी, इन द बैलेंस शीट द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33, तो 33% का मतलब हो गया 1/3, तो 1/3 से ये एक्सेस है, ऑलरेडी दिखाया हुआ है एक्सेस। तो इसका मतलब देखो जी, जो अगर हम मान ले कि मशीन की वैल्यू x है, तो ये ऑलरेडी इसमें x इंटू 1/3 करके ये ज़्यादा दिखाया हुआ है। तो मशीन की वैल्यू ये 2 लाख रुपए दिखाया हुआ है, जो कि x प्लस x/3, तो यानी कि ये कितना आ गया 4x/3, दैट इक्वल्स टू 2 लाख। इस टाइप से आप कर सकते हो। तो 2 लाख इंटू कर दोगे ना 3/4 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ गया, एक बार करो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1,50,000। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो 1,50,000 रुपये आप क्या करोगे, मशीन की वैल्यू आएगी न्यू, मशीन की न्यू वैल्यू। x इज, हमने x को क्या लेट किया है, न्यू वैल्यू ऑफ मशीन। ओके, समझ आई बातें। तो इस टाइप से आप दिखा सकते हो, और यहाँ पे वैसे यहाँ पे करके ही बताया हुआ है, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड ओवर वैल्यूड ना। तो इसमें ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे आपको 1/4 करके निकालोगे तो 50,000 से ओवर वैल्यूड है, तो 50,000 निकल के आएगा, तो उसमें 2 लाख माइनस 50,000 करोगे तो 1.5 लाख ही आ जाएगा। तो जैसे मर्जी निकाल लो, एक ही बात होती है। ओके, तो दिस इज दी कंसेप्ट बिहाइंड ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन होता तो अपने को उसमें और क्या करना होता, जो वैल्यू आई निकाल के और उसमें प्लस करते, या डायरेक्टली उसकी वैल्यू माइनस करके निकाल देते। तो ये होता है कंसेप्ट, सिंपल कि भाई 2 लाख रुपए ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड का मतलब भाई नॉर्मल वैल्यू हमारी x के मतलब है न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू x मानेंगे, तो इस x में x इंटू 1/3 और लेडी इतना एक्स्ट्रा एक्सेस इंक्लूड हो रखा है, और एक्स इंक्लूड होके एक्सेस होके ही आया हुआ है 2 लाख रुपए। तो इस 2 लाख में इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो आपकी न्यू मशीन की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 क्या कह रहा है, अब यहाँ से जेंटीज वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था। कह रहा है पास एंट्रीज इन द जर्नल बुक फॉर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन द टर्म्स ऑफ एडमिशन। ओके, कह रहा है क्या मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय, जब भी वर्ड बोले बाय का मतलब है इतने ही अमाउंट से डिक्रीज कर दो, एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। तो एक एसेट्स इंक्रीज है और डिक्रीज है, ये लो। तो आप यहाँ पे लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42, और आपने जेनेटिक्स पास करना है सिंपल। तो एक का जेनेटिक्स तो 1/1 कर दो। मशीन यहाँ पे रिड्यूस करा रहा है और बिल्डिंग इंक्रीज करा रहा है। सर मशीन रिड्यूस, मशीन इज एसेट्स, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो आप एंट्री क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और नरेशन भी ज़रूर लिख के आना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग मशीनरी रीवैल्यूड या मशीनरी डिक्रीज्ड बाय 16,000, या मशीन की वैल्यू डिक्रीज, तो बीइंग मशीनरी डिक्रीज्ड। इस टाइप से भी आप नरेशन जो मर्जी लिख लो, बट लिख के आना। मैं आपको बोल रहा हूँ नरेशन में यहाँ पे नहीं लिखा रहा। अब है 40,000 से बिल्डिंग इंक्रीज हो गया है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट यानी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो एसेट्स का नाम है वही नाम लिखोगे, एसेट्स अकाउंट मत लिख देना, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिख लो भाई
कितने रुपीज़ से 40,000 का इंक्रीज़ है, तो बिल्डिंग इंक्रीज़ हो गई है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सर एंट्री नंबर 2 मत लिखो, ये 1 का ए है और ये 1 का बी है, फर्स्ट ही क्वेश्चन एंट्री था, ये है सेकेंड नंबर। सेकेंड में कह रहा प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 80,000। तो पहले तो 80,000 का 5% निकालो, 8 5 40, यानी कि 4,000 हो जाता है। तो 4,000 रुपये से देखो, जब भी बोलेगा ना प्रोविज़न क्रिएट करो, प्रोविज़न क्रिएट का मतलब होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो होता है ना, वो लेफ्टी साइड का आइटम होता है। तो लेफ्टी साइड का आइटम होता है, तो लेफ्टीज अगर इंक्रीज़ हुआ है, प्रोविज़न और क्रिएट करना मतलब प्रोविज़न और इंक्रीज़ करा है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल। तो इंक्रीज इन लेफ्टीज का मतलब होता है क्रेडिट कर देना है लेफ्टीज को। तो लेफ्टीज को क्रेडिट करो तो डेबिट किसे करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिख लो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल, कौन सा डेट्स बोला है, डाउटफुल डेट्स, तो आप डाउटफुल डेट्स लिख देना, डी अकाउंट। कितने रुपए, 4,000। और नरेशन तो आपको आता ही लिखने, आप लिख लोगे। नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड क्या कह रहा है सर, एंट्री थर्ड कह रहा है प्रोविजन ऑफ वारंटी, वारंटी क्लेम्स ऑल्सो लाइबिलिटीज है, इंक्रीज बाय 12,000। तो यहाँ पे लिख लो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है, कौन सा, वारंटी क्लेम अकाउंट आप लिख लो, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स अकाउंट। कितने रुपए से, 12,000 बोला है, ऑलरेडी इसमें अमाउंट बता दिया 12, तो 12 लिख लिया हमने। नेक्स्ट कह रहा है क्या, नेक्स्ट है फर्नीचर बुक वैल्यू है 50,000 टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। तो सेम है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 और ये कह रहा है रिड्यूस बाय 40%, तो 40% निकाल दो इसका, तो ये 40,000 हो जाता है। 40,000 के द्वारा रिड्यूस, बाय का वर्ड का मतलब है उतनी ही अमाउंट से इंक्रीज डिक्रीज। तो 50,000 का 40% निकालोगे तो 40 नहीं 20,000 हुआ, 20। ओके, तो 20,000 से एंट्री हो जाएगी, राइट। तो और फर्नीचर इज एसेट्स, एसेट डिक्रीज हुआ है, तो आप एंट्री क्या कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो देखो एंट्री नंबर 4 कहाँ पे है, एंट्री नंबर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 20,000 रुपये। ओके, तो लिख लो फटाफट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है सर, और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगा, कितने रुपीज़ से सर, 20,000 से। सर यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर लो। ओके, लास्ट एंट्री आ गया 5th, यहाँ पे नरेशन आप लोग लिख के आओगे। लास्ट कह रहा है क्या, फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस टू, इन दोनों में डिफरेंस समझ के जाना ध्यान से। सर एक है बाय और एक है टू, तो इन दोनों को समझाया हुआ है, ये आगे चल के आपका बड़ा ही हेल्प करेगा। तो इसमें तो सीधा सीधा 20,000 से एंट्री कर देना है, लेकिन इसमें टू का मतलब है पहले 50,000 था, अब ये रिड्यूस होके 20,000 हो गया है, तो इसमें एंट्री 30,000 से होगा। इसमें एंट्री 30, पहले 50,000 वैल्यू थी फर्नीचर की, अब उसकी वैल्यू रिड्यूस्ड होके 2 का मतलब है अब 40% पे आ गया है, तो 50,000 से घट के 20,000 हो गया है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 30,000, तो इसलिए 30,000 से एंट्री होगा। लेकिन इसने बोला हुआ है 50,000 से तो घटा है बाय, तो बाय का मतलब है 20,000 के द्वारा घट गया, तो आज इसकी वैल्यू 30,002 आ गया है। तो 2 बोले तो इतना अमाउंट निकाल के इसमें जो डिफरेंस है उससे एंट्री करनी है, तो यहाँ पे ये 30,000 होएगा। सेम एंट्री यहाँ पे कॉपी पेस्ट चिपका देना है, बस अमाउंट जो है आपका क्या हो जाएगा, 5th वाले में अमाउंट आपका हो जाएगा 30,000। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लास्ट के 2 एंट्री इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ये कंसेप्ट बिल्डअप के लिए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मतलब इसमें 2 एंट्री इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से करके जाना। यहाँ पे लगा लो जी स्टार। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पास एंट्रीज इन द फॉर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें 3 ही एंट्री है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, ऑफ 20,000 इज टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर फॉर ₹5,000 इज टू बी अकाउंटेड। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर्स हो जाता है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और एन आइटम ऑफ 1,600 इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स इज
नॉट टू बी लाइकली क्लेम। अब यहाँ पे देखना, ये जो बड़े क्वेश्चन है उसमें इस टाइप से लिखा होएगा, सन्डी क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम का मतलब होता है कि डिक्रीज कर देना है आपको, ये डिक्रीज हो गया है। ओके, ये वर्ड ध्यान रख लेना, ये इसका मतलब होता है डिक्रीज। तो 1600 से क्रेडिटर्स आपका डिक्रीज हो गया, यानी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, तो उसकी एंट्री पास करनी, एंड हेंस शुड रिटर्न बैक। तो रिटर्न बैक का मतलब वही हो जाता है। तो सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये ध्यान रख लेना। तो इन 3 एंट्रीज को कर दो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद यहाँ पे टूवर्ड्स लायबिलिटीज ऑफ सप्लायर है, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर होता है, ये भी ध्यान रख लेना, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर्स होता है, यहाँ पे नीचे बता भी रखा है, ठीक है, नहीं ये नहीं बताया तो लिख देता हूँ मैं, क्रेडिटर। तो इन तीनों की जर्नटीज पास कर लो। ये लो क्वेश्चन आ जाओ जी यहाँ पे, सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 44। ये सब आसान क्वेश्चंस है, कोई बहुत ही ज़्यादा भारी क्वेश्चंस है नहीं। तो जर्नटीज का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ था, सीधा सीधा जर्नटीज लिखना है आपको, तो ये लिख लो। हाँ जी, हो गया ये। तो क्वेश्चन 44 का सॉल्यूशन, तो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 कह रहा है क्या, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 20,000 का, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितने रुपीज़ सर, 20,000 से, बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, ऐसे लिख देना आप नरेशन। सेकंड में क्वेश्चन कह रहा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इंक्रीज, अनरिकॉर्डेड का मतलब ही इंक्रीज हुआ लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का नाम बताया हुआ था ना, सप्लायर, दैट इज कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स, या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिख सकते हो, तो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लिया है। कितने रुपीज़ से सर, अमाउंट देख लो, यहाँ पे कह रहा है 5,000 रुपये से, तो 5,000 लिख लो आप। ऑलवेज रिमेंबर, सभी में आपको नरेशन लिख के आना है, नहीं तो मार्क्स जो है आपको कम मिलेगा, प्रॉपर फॉर्मेट बना के और नरेशन। लास्ट वाला कह रहा है 1600 रुपये से सन्डी क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम का मतलब होता है डिक्रीज, तो डिक्रीज को डेबिट करते हो, तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए से, 1600 से, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 44 का। तो ये आपका हो गया 44 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 45 भी कर लेते हैं, आ जाओ इसी वीडियो में। हाँ जी, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, Z admitted as partner for 1/4 shares of profit at the time of admission of Z. Investment appeared, इस टाइप के एंट्रीज भी हमने पहले करा हुआ है। इन्वेस्टमेंट appeared 80,000. I got half of the investments to be taken by X and Y in the profit sharing ratio at the book value. नहीं, ऐसा किया हुआ नहीं है, बट यहाँ पे देखो कह रहा है हाफ इन्वेस्टमेंट वो टुक ओवर कर रहा है या ले जा रहा है, कौन पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 50,000। रिमेनिंग तो देखो 80 का पहले 2 पार्ट कर लो, 40 और 40, हाफ तो लेके जा रहा है, और हाफ जो 40,000 बचा है उसका आज के रेट में वैल्यू हो गया है 50,000, तो यानी कि इंक्रीज बाय 10,000, तो 10,000 से तो इंक्रीज हुआ है, रीवैल्यूएशन की एंट्री हो जाती है। उसके अलावा ये जो बाकी ले गया है तो इसकी एंट्री ये हो जाएगी, और लास्ट में रीवैल्यूएशन का इंक्रीज करा है तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होएगा, तो प्रॉफिट को भी आपको क्या कर देना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको भी आपको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो आइए ज़रा इसकी एंट्री कर देते हैं। और ये किस रेशो में कह रहा है, दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी 3:2 में 40। सर यहाँ पे समझाओ, ये लो क्वेश्चन 45 का आंसर आ जाओ जी। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कह रहा है क्या, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है सर, पहले तो रेशो लिखो कौन कौन सा है, एक्स रेशो वाई 3:2, ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है। जेड एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स, सर जेड का एडमिशन हो रहा है कितने शेयर्स का रहा है, 1/4 के लिए, ओके। और कह रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इन्वेस्टमेंट है 80,000 का। अब ये कह रहा है ना, इस 80,000 में से क्या कर दो, इस 80,000 में से पहले तो हाफ करो, हाफ का मतलब है 80,000 का 1/2, तो 40,000। ये 40,000 क्या कर रहा है, ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई एक्वायर कर रहा है अपने ओल्ड रेशो में, 3:2 के रेशो में ले जा रहा है, तो 40,000 इंटू 3/5
40,000 इंटू 2/5 तो कितना आ गया 5 8 8 से 24 और 8 से 16। ओके, तो 24,000 और 16,000 ये तो एक्वायर करके ले जा रहा है। बच गया हाफ 40,000, हाफ अब दोबारा निकालने रहा, सीधा सीधा लिख दिया। बच कितने गए हैं 40,000। ये कैसे आया 80,000 में हाफ लेके चला गया 40, तो बाकी का हाफ बच गया, या डायरेक्ट हाफ निकाल दो। अब इस 40,000 की वैल्यू कह रहा है आज की डेट में कितना हो गया है 50,000 हो गया है। तो इसका मतलब है 10,000 से इंक्रीज़ हुआ है रीवैल्यूएशन में, तो रीवैल्यूएशन की एंट्री कर देंगे। सो सिंपल। ओके, तो आ जाओ जर्नटीज़ पास कर लो। तो इसमें आपको टोटल जर्नटीज़ कितनी होनी है सर? इसमें टोटल जर्नटीज़ 3 होने, 3। कौन कौन से सर? एक तो होएगा वो इन्वेस्टमेंट का हाफ लेके जा रहा है, और दूसरा जो है रीवैल्यूएशन का, और तीसरा उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो नरेशन वगैरह सब लिख लेना आप। सबसे पहले तो अब विथड्रॉ करके लेके जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट निकाल के ले जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट को आपको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? तो इन्वेस्टमेंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है 40,000 से, और ओल्ड पार्टनर लेके जा रहे हैं एसेट्स को, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना होता है, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल, क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे, वो एसेट्स निकाल के लेके जा रहा है। नरेशन आप लोग लिख लोगे बीइंग एसेट्स, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। सेकेंड आ जाता है कौन सा? एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो कौन सा एसेट्स है? इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भाई डेबिट कर लोगे, कैसे? 50,000 रुपये माइनस 40,000, ये इस टाइप से हमने 10,000 रुपये निकाला इंक्रीज़ टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 यहाँ पे भी। और सेम ये थर्ड एंट्री अपने को खुद ही करना है। जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है ना, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो रीवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हो रखा था, तो उसे डेबिट करके एक तरीके से टोटल मैच कराना है। और टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो एक्स और वाई, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख लेना आप लोग, जगह कम है तो कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो कितने? तो 10,000 को जब आप 3:2 में बांटोगे तो 6,000 और 4,000, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। ये लिख लो आप, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशंस ये रहा 45। करेक्ट है? ओके सर, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जर्नटीज पे बेस्ड है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर एंड फिक्स न्यू प्रॉफिट रेशो इज 3:2:1। द यानी कि इसमें ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड 50,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टली। ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटा आर गुड का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये इसने बोला ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब कि ये जो प्रोविज़न बनाया हुआ था ना 5,000 का, तो अब ये प्रोविज़न बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है, मतलब कि डेटर जो है वो गुड है, बैड नहीं है, डेटर गुड ही है। एंड पास नेसेसरी जर्नटीज, तो इसका मतलब रहता है ये जो प्रोविज़न आपकी डिक्रीज़ हो गई है, डिक्रीज़ 5,000 से होके 0 हो गया, तो पूरा 5,000 से डिक्रीज़ हो गया है, तो उसकी एंट्री पास करनी है आपको। करेक्ट है? तो आ जाओ जी, इसकी एंट्री आप कैसे करोगे? तो जर्नटीज अपने को बनाना है। यहाँ पे आ जाओ, सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पे आप फटाफट लिख लो जी, आंसर ऑफ क्वेश्चन 46। हमें जर्नटीज पास करनी है, तो जर्नटीज का आप फॉर्मूला बना लोगे, और यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर डेबिट क्रेडिट लिख लेना है आपने। ये जो छोड़ा हुआ है डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स डेट, ये सारे लिख के आने। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा ये यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना। हाँ जी, तो सबसे पहले जर्नटीज क्या लिखोगे आप? एंट्री नंबर 1। तो प्रोविज़न फॉर जो डाउटफुल डेट्स था वो हो गया है गुड। गुड का मतलब है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स लेफ्टी साइड का आइटम है, वो डिक्रीज हो गया है, तो आप उसे डेबिट करोगे। तो यहाँ पे आप लिखो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, बैड डेट्स है, जो भी है, प्रोविज़न बनाया हुआ है, लिखा हुआ है कहीं पे 5,000, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपीज़ से? 5,000 का था, तो 5,000 लिख लो भाई। ओके, और सेकेंड एंट्री, और कोई रिवैल्यूएशन का अमाउंट है नहीं, तो आप ये रिवैल्यूएशन एक तरीके से क्या है आपका, लॉस है या प्रॉफिट है? हाँ जी, तो ये आपका प्रॉफिट है। तो एक बार आपने क्रिएट करा है रिवैल्यूएशन को, तो सिंपल आप इसको डेबिट करके क्या कर देना होता है, कैंसल आउट या टोटल
टैली करके, और एक तरीके से इसका मतलब होता है इस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है एक्स और वाई में। एक्स और वाई है ना पार्टनर, हाँ जी सर। कैपिटल अकाउंट और इसके ओल्ड में होएगा सर, रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो ओल्ड रेशो में बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं, ओल्ड है 3:2। तो यह है 5,000, 5,000 को 3:2 करोगे तो 3,000 2,000। कैसे कैसे, तो ये आप नरेशन भी लिख लेना साथ में। तो 5,000 इंटू 3/5, 5,000 इंटू 2/5, तो ये हमने एक्स और वाई का निकाल दिया है। ओके, तो ये है आपका सिंपल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इसमें भी पास्ट जेनेटिक्स बोला हुआ है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है। आगे क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिटेड चमन एज अ पार्टनर ऑफ 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ चमन, सन्नी डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड 76,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टली। 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। ओहो, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 6,000 का एक तो क्या हो रहा है, डेटर्स प्रूव्ड बैड, मतलब बैड हो गया इस बार। डेटर्स बैड हुआ मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज, या यू कैन ऑल्सो से डेटर्स डिक्रीज। आई कह रहा है क्या, प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड एंड सन्डी डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट, और साथ में 5% का प्रोविजन भी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना, जो बैड डेट्स होता है ना, दैट मीन्स सिंपली डेटर्स आपकी डिक्रीज हो गई है। बैड का मतलब खत्म, अब उतने पैसे आपको डेटर से रिसीव नहीं होने हैं। तो डेटर डिक्रीज की एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट डिक्रीज। एसेट डिक्रीज मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने रुपये से, 6,000 रुपये से। ओके, पहले तो ये हो गया। अब ये सुनना, जो ऑलरेडी हमारे पास 8,000 का प्रोविज़न दिया हुआ है, 8,000 का प्रोविज़न दिया हुआ है, तो जो ये होता है कंपनसेट इसी अकाउंट से होता है 6,000। तो इसलिए हम जो ये 6,000 वाली है ना, तो दूसरी एंट्री इसकी करेंगे इस वाले से। ये जो 6,000 का लॉस हुआ है इसकी भरपाई हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हमारा क्या हो गया, 6,000 से अब डिक्रीज़ हो गया, 8,000 से घट के 2,000 हो जाएगा, क्योंकि 6,000 रुपये से डिक्रीज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो बैड डेट्स हुआ है 6,000 का, तो उसको हमने वहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया। तो एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ओके, और फिर कह रहा है न्यू प्रोविजन 5% क्रिएट करना है सन्डी डेटर्स पे। तो सन्डी डेटर्स पे 5% अब कैसे करोगे, पहले है 76,000 का, इसमें से हमारा क्या हो गया, 6,000 का बैड डेट हो गया है, तो अपने पास कितना बच जाएगा, अपने पास बच जाएगा 70,000। और उस 70,000 में ऑलरेडी अपने प्रोविज़न 2,000 का यहाँ पे रह जाएगा लास्ट, यानी टोटल 8,000। तो आइए सीधा सीधा आप इसको 8,000 माइनस करके जो बचा है दैट इज़ 68,000। तो फिर आप उस पर सीधा सीधा आप निकाल दो 5%, कितने 5%, और फिर जाके उसकी एंट्री कर देंगे। और इसको आपको, अरे यार क्या हो गया, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से हम एंट्री पास कर लेंगे। तो आइए ज़रा यहाँ पे आ जाओ, या इसको अकाउंट के थ्रू भी बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आते हैं, हाँ जी, और यहाँ पे लिखो पहले तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। 1 बाय 1 करके कराता हूँ। पहले ये जर्नलिस्ट का फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं अपन, ठीक है, ये लो। और सबसे पहली जर्नलिस्ट क्या होगी, एंट्री लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ पे नहीं आएगा समझिए वहाँ पे और लास्ट में अभी समझा देंगे, टेंशन मत लो। सब जो मेन है ना ये वाली समझने वाली बात है, बाकी ये दोनों तो आसान सा है। तो ये लो, सबसे पहले तो आंसर लिख लो, बैड डेट्स हो गया है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, 6,000 का आपका बैड डेट हुआ है ना, तो बैड डेट अकाउंट टू डेटर्स या सन्डी डेटर्स अकाउंट लिख लोगे 6,000 रुपीज़ से। और इस 6,000 की दोबारा से एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे आपने डेटर्स डिक्रीज़ करा और ऑलरेडी अपने पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बना हुआ था, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ना वो डिक्रीज़ कर देंगे 6,000 से, क्योंकि जो बैड होता है वो उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल बनाया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग इसे क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। तो 6,000 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स अकाउंट, इसकी भी नरेशन लिख देंगे। ओके, और ये है एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 और लास्ट एंट्री ये है न्यू प्रोविज़न के लिए। तो न्यू प्रोविज़न कैसे निकालना पड़ता है, ये देखो, जो आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट है, अकाउंट बना के आपको समझ में आएगा। तो इसमें आपका ये देखो, ये पहले से ऑलरेडी बैलेंस BD दिया हुआ है 8,000। ओके सर,
अब इसमें से आपने 6000 तो बैड डेट्स करके क्या कर लिया है, आपने बैड डेट्स 6000 का हो गया तो कंपनसेट हो गया। अब कह रहा 5% से आप क्या कर दो, बाय बैलेंस CD 5% से आप क्रिएट कर दो। तो 5% से जब आप क्रिएट करोगे बैड डेट्स तो जो डिफरेंस आएगा वही आपका न्यू प्रोविज़न हो जाएगा। ओके, तो आ जाओ जी यहाँ पे निकालो ज़रा एक बार। तो यहाँ पे 5% आप निकालो किसका, ये जो 5% है ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे जो 5% आप निकालोगे ना CD, 5% CD किसका निकलता है, 5% ऑफ। जो ये 76,000 का डेटा था इसमें से 6,000 तो बैड हो गया, तो जो बच गया है 70,000 उसका निकालो पहले 5% आप। ठीक है, तो 70,000 इंटू 5% ये आ गया आपका 35। तो बैलेंस CD में आपका 3500 रहेगा। अब इसका टोटल करो ज़रा, 6 और ये 9, 9,500 9,500। तो ये जो 1500 है ना, ये बेसिकली आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में गया, यानी कि 1500 का आपका क्या हो गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी कि 1500 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ है। तो ये वाली एंट्री आपको करनी है लास्ट में, जो डिफरेंस आता है रीवैल्यूएशन के लिए। तो 2 एंट्री ये हो गया, और थर्ड वाली एंट्री आप ये करोगे, यहाँ पे भी देख सकते हो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हुआ है, यानी इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ वाला लायबिलिटी इंक्रीज़ तो क्रेडिट करो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। तो अकाउंट से सीधा सीधा लिख सकते हो, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होता है वो लायबिलिटी साइड की आइटम होती है, तो लायबिलिटी इंक्रीज का मतलब उसे क्रेडिट और रीवैल्यूएशन को डेबिट। तो यहाँ पे आप लिख लोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। और ये आया कैसे है, तो आप जैसे मर्जी वैसे लिख लो। ये टोटल बैलेंसिंग फिगर ये वैसे अकाउंट बना दिया है, बट आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, 9,500 माइनस 8,000 ऐसे करके आया है। यहाँ पे लिख लो ये 6,000 प्लस 3,500 माइनस 8,000। तो ये इस टाइप से यहाँ पे 1,500 आया, 1,500। ओके, और नरेशन आप लोग लिख लोगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख लो पहली एंट्री आ गया, सेकेंड, थर्ड, और फोर्थ एंट्री दोबारा से आप वो लिख लो। जब रीवैल्यूएशन 1500 आए तो रीवैल्यूएशन को आपको क्या करना पड़ता है, हाँ जी, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन चेक कर लो इन तीनों एंट्री में। देखो सिंपल है, एंट्री जब करोगे तो इसमें है रीवैल्यूएशन नो, इसमें है नो, यहाँ पे सिर्फ रीवैल्यूएशन है 1500। तो एक बार आपका डेबिट है तो दूसरी बार आप क्रेडिट कर दो। ओके, तो सिंपल प्रॉफिट या लॉस अपने आप वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एक्चुअली में समझना है तो रीवैल्यूएशन आपने ये डेबिट किया हुआ है, इसका मतलब ये लॉस है। तो ये लॉस को 1500 आप बांट रहे हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो इसलिए आप डेबिट कर रहे हो। और आसान शब्दों में कुछ नहीं समझना, तो आपका रीवैल्यूएशन यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट कर दो, दोनों बैलेंस आउट हो गया। बैलेंस आउट मतलब टोटल टैली हो गया, डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट। और इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बाकी को बांट दो। ओल्ड पार्टनर्स है कौन सा, अशोक एंड भास्कर 3:2। तो अशोक भास्कर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ओके, और ओल्ड रेशो है 3:2। तो 1500 को 3:2 करोगे तो 900 एंड 600। नरेशन आप लोग लिख के आओगे, और ये क्या है, ये आप ये लिख लेना रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस भाई। कैसे करोगे 47 का ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाना सिखा दिया है मैंने। इसमें बैलेंस BD है, CD हमें निकालना पड़ता है। 5% बनाएंगे कहाँ पे, 76,000 का डेटा था, उसमें से 6,000 बैड डेट्स हो गया है, तो अब हमारा डेटा 70 का बचा है। तो 70 पे 5% क्रिएट करना है, जो कि CD साइड में आता है, और बैड डेट्स जो 6,000 हुआ है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर से रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाता है, दैट्स इट। इसकी एंट्री कर देंगे। ओके, तो ये 4 एंट्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको सब चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गया। हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन 47 तक करा है, यहीं तक आप करते हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके, बाय बाय।